नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव अपना आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से आज आपके सामने जो अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का जो एग्जाम लगा है 18 सितंबर को, उसकी जो आंसर की और साथ साथ में कितनी कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, मार्केट में जैसी हवाएं बन रही है कि कट ऑफ 70 जाएगी, कट ऑफ 75% जाएगी, कितनी जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूं जो मेरी कट ऑफ आएगी वो एक अकल्पनीय कट ऑफ आएगी और काफी लोग उसमें शामिल होंगे। एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय आपके सामने एक आंसर की और देन आपके सामने कट ऑफ आने वाली है। तो जो साथी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक भी करें, शेयर भी करें। और मैं कह सकता हूं जितना मेरा अनुभव है पिछले 10-12 साल का, उसके अनुसार मैं जो कट ऑफ बनाई है और जो आंसर्स दिए हैं कुछ ऑथेंटिक है। 1 to 2 क्वेश्चन का नहीं कह सकता, बाकी जो है वो 99% अपना सही रहेगा पूरा मामला। तो देखते हैं, शुरुआत करते जो अपना पेपर था वो किस स्तरीय था, किस प्रकार के आंसर थे। तो सबसे पहले मैं आपके पास एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखते हैं अपने पास जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, उसमें से सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने भारतपूर्वक करौली राजस्थान के कौन से सस्य जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। क्लास में मैंने एग्रो क्लाइमेटिक जोन का बड़ा ही अच्छा टॉपिक, सुंदर टॉपिक करवाया था और उसमें बताया था भैया ABCD, देन सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर जो अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन आते हैं वो थर्ड बी में आते हैं दोस्तों। और इसका नामकरण भी बताया था मैंने। क्या बताया था? नामकरण भी बताया था कि पूर्वी बाढ़ग्रस्त, पूर्वी बाढ़ संभावित मैदानी क्षेत्र। देन बात करते हैं दोस्तों, अपना जो दूसरा क्वेश्चन था, पंजाब छुआरा किसकी किस्म है। पंजाब छुआरा लिखा हुआ है अपनी नोटबुक के अंदर, सेम टू सेम है, मैंने बताया भी था। पंजाब छुआरा टमाटर की है दोस्तों। किसकी है? टमाटर की है। भरतपुर किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है? भरतपुर जो वो था अपना थर्ड बी में आता है दोस्तों, ABCD वाला। टमाटर पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा, छुआरा किसकी किस्म थी? टमाटर की थी दोस्तों। किसकी थी? टमाटर की थी। देन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो क्वेश्चन था अंधी गुड़ाई। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बताया था उसमें कुछ क्रियाएं बताई थी दोस्तों, उसमें अंधी गुड़ाई का जिक्र किया था और मैंने गन्ने के अंदर उसको आसानी से पढ़ा रखा दोस्तों। गन्ना नहीं मिले तो अपने को आलू में भी जाना था। देखिए, पेपर का जो क्वेश्चन है वो अपने नोटबुक से जो पढ़ाए उनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आए, बहुत ही एक अच्छे स्कोरिंग अपनी जा रही है उसमें सब्जेक्ट के अंदर। देन अपना जो क्वेश्चन था नेक्स्ट, इशार सुगंधा, कौन सा था? इशार सुगंधा। इशार सुगंधा जो किस्म है दोस्तों वो धनिया की है। किसकी है? धनिया की है। बच्चे ने ये क्वेश्चन नेगेटिव छोड़ दिया, उसके लिए प्लस पॉइंट था, जिसके तुक्के से सही हो गया वो एक अलग बात है। पहले कहता था किस्मों में कोई क्वेश्चन आता है तो पढ़े हुए में से अपने को करना नहीं था, छोड़ना। ये जो एक क्वेश्चन था वो बच्चों के लिए प्लस और नेगेटिव का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। देन बात करते हैं मौसम विभाग की स्थापना, मैंने बताया था इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो पुणे में है। कहां पे है? पुणे में। मैंने उसकी स्थापना भी बताई थी 1875 में की गई है। कब की गई थी? 1875 में। इंडियन एग्रीकल्चर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो अपना न्यू दिल्ली में है। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। बच्चे कहीं न्यू दिल्ली करके आए? नहीं दोस्तों, मैंने साफ साफ लिख रखा था इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो अपना है वो कहां पे है? पुणे के अंदर है। देन फिर अपने सीड के अंदर जो टॉपिक आया, आधार बीज के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में पूछा गया था? आधार बीज। फाउंडेशन जो सीड होता है उसके टेग को मैंने अच्छे से बताया था, सफेद रंग होता है दोस्तों। कौन सा होता है? सफेद रंग होता। कौन सा होता है? सफेद रंग। देन बात करते हैं इसके अलावा बाजरे का जो परजीवी खरपतवार है, मैंने कहा था जिसके लंबे और मोटे तने होते हैं, जैसे बाजरा, गन्ना, ज्वार, और उसमें मैंने बताया था स्ट्राइगा। क्या बताया था? स्ट्राइगा। बाजरे का जो खरपतवार पूछा गया था वो स्ट्राइगा था भैया। परजीवी थे, पैरासाइट थे। क्या थे? परजीवी, पैरासाइट। और यहीं पे मैंने बताया था रूखड़ी भी किसका खरपतवार है? बाजरे का खरपतवार है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आपकी नोटबुक में टैली हो रहे हैं लगातार। एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैंने कहा था किस्मों के अंदर, मैं पहले ही कहता था कि भैया आए तो छोड़ देना, नहीं आए आपका पढ़ावे में से तो बिल्कुल छोड़ना, पढ़े में से आ जाए तो अपने को करना है दोस्तों। देन बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो क्वेश्चन था ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो क्वेश्चन आया दोस्तों, इसमें काफी लंबा दे रखा था। यदि किसी विद्यार्थी का है तो कैसे सही हो सकता है, वरना एक औसत रैंक के अंदर इसको अपन काउंट नहीं करते। वाल्टर होगा दोस्तों। क्या होगा? वाल्टर जेम्स आपका लॉर्ड, वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबर्ग, नॉर्थबर्ग होगा इसका दोस्तों आंसर। तो एक अपना
ये भी अपन नहीं काउंट करते हैं औसत रैंक के अंदर। फिर मैंने इस एक एग्जाम्पल आपको खूब दिया था फर्टिलाइजर का निकालने का दोस्तों, सी प्लांट पॉपुलेशन का बताया था, पोरोसिटी का बताया था। तो ये जो फर्टिलाइजर में अपन जो न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्ञात करते हैं या न्यूट्रिएंट से अपन फर्टिलाइजर की मात्रा ज्ञात करते हैं, बहुत अच्छे से करवाया था। इसके अंदर बच्चों का जो क्वेश्चन था यूरिया वाले में, तो दोस्तों उसमें 10 हेक्टर दे रखा था। कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 10 हेक्टर दे रखा था। बच्चों ने 1 हेक्टर के हिसाब से आंसर देख के आगे से, नहीं भैया 10 हेक्टर दे रखा था। उसमें इंग्लिश वाले में अपने मैथमेटिक्स में भी लिख रखा था 10, हिंदी में 10 लिख रखा था उसको। तो क्वेश्चन था कि 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर देना चाहता है, इतनी 150 किलोग्राम। और उसमें टोटल कितने हेक्टर के लिए पूछी थी? आपको 10 हेक्टर के लिए पूछी थी। और इसका जो आंसर होता है दोस्तों 1 हेक्टर के लिए 325 होता है। 10 से मल्टीप्लाई करना था इसको, किससे करना था? 10 से मल्टीप्लाई करना था। आपका आंसर हो जाता 3250 या 3255 जो आपका होगा वो आपके सामने था 10 हेक्टर के लिए। देन बात करता हूं, ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया था दोस्तों, सुप्रसिद्ध, आपको प्लस में ले जाने वाला क्वेश्चन है ये, वो कमजोर क्वेश्चन नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देन बात करते हैं पोरोसिटी, पीडी अपॉन बीडी इंटू हेड -100 से करना था इसको सोल्व करने के बाद में। तो आपकी जो पोरोसिटी आती है दोस्तों, क्या आती है? पोरोसिटी, पार्टिकल डेंसिटी नहीं, पोरोसिटी आएगी। तो पोरोसिटी वाला जो मामला था वो आपका आएगा दोस्तों 42 से 44 होना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा था? 44 ऑप्शन में था। कौन सा था? 44, सॉरी 42 है, 44 आंसर होना चाहिए था उसका, लेकिन 44 ऑप्शन में नहीं है तो 42 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो अपना पोरोसिटी के बाद में 11 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्न में से बासमती गुणवत्ता वाली चावल की संकर किस्म पूछी गई है। किसकी किस्म? चावल की किस्म पूछी गई है। और कौन सी? बासमती। कौन सी पूछी गई है दोस्तों? बासमती। देखो ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट से जो आंसर आ रहा है PRS 10 आ रहा है, लेकिन मैं PRS 10 पे विश्वास नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो हाँ प्रथम संकर किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, वो PRS 10 है। अपने पास किस्में हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा संशय के डाउट में है। किस्मों के मामले में मैंने पहले भी कहा था पढ़ावा आ जाए तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो अपने को छोड़ना है। तो ये जो क्वेश्चन बन रहा है मेरे आइडिया से, इसमें 2 आंसर आ रहे हैं। कितने आंसर आ रहे हैं? 2। एक आपका बासमती 370 जो अच्छी किस्म मानी जाती है, दूसरी पूसा बासमती आ रही है। कौन सी? पूसा बासमती। पूसा बासमती 1। दोनों ही आंसर मेरी नजर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल की संज्ञा में बना रहेगा क्वेश्चन। लोगों का आंसर PRS 10 आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पे मैं सुप्रसिद्ध जो आंसर देता हूं मेरी तरफ से, दोनों किस्में आ रही हैं, बासमती 370, देन बासमती, पूसा बासमती 1। देन बात करते हैं उसके बाद में सफेद रेस या रेसों का राजा किसे कहते हैं? रेसों का राजा, तो रेसों का राजा पूछा गया था। राजा वो कपास को बोलते हैं भैया। किसको बोलते हैं? कपास को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। देन उसके बाद में आपका क्वेश्चन था मर्दा अपर्दन से। किससे था? मर्दा अपर्दन से। तो मर्दा अपर्दन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था दोस्तों, मर्दा अपर्दन। और उसमें सर्वाधिक हानिकारक रूप होता है और उसमें पोषक तत्व बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो बड़ा ही अच्छा था। उसमें बार बार मैं बता रहा था परत अपर्दन। कौन सा बता रहा था? परत, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीट। ये भी आपकी नोटबुक से टेली खा रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, लोगों से अलग करने का क्वेश्चन था। देन बात करते हैं, इसके अंदर पूछा गया वाष्पीकरण में प्रयुक्त होने वाली पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज। तो आपको जो पूछा गया था इवापोरेशन मार्केटिंग यील्ड वाला, कौन सा पूछा गया था? मार्केटिंग यील्ड वाला। तो जो आपकी उपज थी विपणन योग्य, उसमें आएगा वाटर यूज इफिशिएंसी। क्या आएगा? वाटर यूज इफिशिएंसी। क्या आएगी? वाटर यूज इफिशिएंसी। एक लेवल का क्वेश्चन कह सकता हूं जो आपके लेवल का नहीं है, एक BSc MSc लेवल का क्वेश्चन कह सकता हूं। जनरली 12th लेवल पे ये बच्चा आसानी से इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता। देन बात कर सकता हूं जौ का वानस्पतिक नाम था दोस्तों 15 नंबर पे क्वेश्चन पे, तो सिंपल ही था, सभी का था हॉर्डियम वल्गेर। क्या है? हॉर्डियम वल्गेर। जौ का वैज्ञानिक नाम हॉर्डियम वल्गेर। बड़ा आपकी बुक के अंदर आसानी से मिल रहा सभी में। कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहते हैं? मैं बार बार कहता था कैमल क्रॉप क्यों कहते थे? कैमल क्रॉप, कैमल क्रॉप। कई जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान में ऊंट है, कई दिनों तक बिना ही पानी पिए रह सकता है, वैसे इसको भी कई दिनों तक पानी नहीं मिले और उसके बाद मिलता है तो ये जीवित हो जाती है, फुटान कर लेती है। ज्वार को कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं?
ज्वार को। ये भी अपनी नोटबुक से सेम टू सेम मिल रहा है आपको पढ़ाया में से। और एक आया था आपका सॉइल टेक्सचर, कणाकार से संबंधित आया था, क्लासिफिकेशन से मैं बार बार कहता था दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस से पूछ ले या यूएसजे की प्रणाली से आपको पूछ ले। और सिल्ट और क्ले का विशेष ध्यान रखना, वहीं जो मामला आता है वो सिल्ट क्ले के अंदर ही पूछा गया था। तो क्या पूछा गया, सॉइल आपका जो पार्टिकल्स पूछे गए थे, क्या पूछे गए थे, पार्टिकल। ISSS की जो प्रणाली थी उसमें मैंने हिसाब साफ बताया था सिल्ट और क्ले का 0.02 से 0.002 mm के मध्य जो मृदा कण होते हैं वो कौन से होते हैं भैया, सिल्ट के होते हैं। किसके होते हैं, सिल्ट के होते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया हुआ, टेस्ट में भी दिया हुआ क्वेश्चन था आपका। देन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय ICAR के अनुसार केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में पूछा गया था, तो वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला है, इंडियन एग्रीकल्चर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो कृषि अभियांत्रिकी का क्वेश्चन पूछा गया था वो भोपाल है दोस्तों। कहां पे है, भोपाल। लास्ट टाइम में मैंने आपको कुछ इंस्टीट्यूट दिए थे आपको एक पेज के अंदर, उसके अंदर से ये क्वेश्चन है, बड़ा सुप्रसिद्ध, आसानी से कर सकते थे। देन लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं उनकी जो सबसे कमी होती है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन वाली वो मक्का में होती है दोस्तों। किसमें होती है, मेज। इसके अंदर कार्यक्रम भी चला गया था, मेज इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाला, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यदि थोड़ा सा आपने मेज के बारे में पढ़ा हो तो आसानी से इसका आंसर निकल सकता था। फिर दूसरा था NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नाम जो है वो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नाम जो 20वां क्वेश्चन है अपना NAM, नेम जो अपना होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो ट्रेडिंग ऐप स्टार्ट किया गया था 14 फरवरी 2016 को किया गया था। कब किया गया था, सॉरी 14 अप्रैल 2016 को इसको शुरू किया गया था। ऐप था, मार्केटिंग ऐप था, ट्रेडिंग ऐप था दोस्तों। एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन जनरली ये कह सकता हूं कि अपने लाइन से थोड़ा सा आउट ऑफ है, 12th लेवल से, या जो मैं कह सकता हूं इसको थोड़ा सा आउट मानता हूं। देन बात करते हैं गोदाती। गोदाती किस फसल से संबंधित है, सभी बच्चों का सही बात दोस्तों, गोदाती है वो आपका नींबू वर्गीय में आता है। गमोसिस, गोदाती किस में आता है, नींबू वर्गीय में आता है। किस में आता है, पढ़ाया हुआ नींबू वर्गीय में आता है। फिर खजूर का वैज्ञानिक नाम देखिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, खजूर का वैज्ञानिक नाम। ये बताओ किसका गलत हुआ, ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए थे आपके क्वेश्चन, तो बिल्कुल पहली क्लास के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिनिकस डक्टाइलिफेरा, क्या है, फिनिकस डक्टाइलिफेरा, फिनिकस डक्टाइलिफेरा, खाड़ी देश, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पामी, ऐसा बताया ना आपको, ओरिजिन प्लेस। देन उसके बाद में आया कौन सा सूखा प्रतिरोधी है, कौन सा सूखा जो प्रतिरोधी है वो आपकी अनार है। मैंने कहा था कि सूखे को सहन करने की क्षमता पाई जाती है फल वृक्षों में, तो दोस्तों अनार में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, अनार। यहां ऑप्शन के अनुसार अनार आ रहा है, बड़ा ड्राई टॉलरेंट है, बेर भी है, खजूर भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बेर खजूर नहीं है। आम, अंगूर, अमरूद में से सबसे अच्छा निकल के आता है अनार। देन शुगर बेबी, ये तो मैं सोइल पढ़ा रहा था उसी समय बताता था। शुगर बेबी वह हरा मधुक्रम से किस्म है, शुगर बेबी वह हरा मधुक्रम से किस्म के बारे में पूछा था। शुगर बेबी, शुगर यानी चीनी जैसा जो होता है वो कौन होता है, तरबूज। मधु जैसा कौन होता है, खरबूजा। तो शुगर बेबी वह हरा मधु के बारे में मैंने बहुत चर्चा की थी, आपको टेस्ट में भी दिया था। और शुगर बेबी तरबूज की है भैया, किसकी है, तरबूज। मत्तीरा की किस्म है शुगर बेबी, चीनी जैसा तरबूज होता है भैया। देन बात करते हैं नर्सरी पौधशाला के निम्न में से कौन सा उपयुक्त माध्यम है। नर्सरी के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसके लिए, नर्सरी। तो नर्सरी का जो माध्यम पूछा गया, पौधशाला अपन तैयार करते हैं भैया, इसमें कोकोपीट होता है, परलाइट होता है, वर्मिकुलाइट होता है, सोइल अपना माध्यम होना ही होना चाहिए। सोइल तो सबसे पहला प्राथमिक माध्यम आता है दोस्तों। इसमें स्टेपन घास से भी अपनी ग्राफ्टिंग वगैरह करके और उसमें लगाते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी। कोई अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ये भी आपको मैंने काफी बार एक बेसिकली बताया गया था। भारत के लिए स्वदेशी फल क्या था, स्वदेशी फल, स्वदेशी मतलब इंडिया में जिसका ओरिजिन हुआ है वो बेर है भैया। क्या है, बेर है दोस्तों। देखो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक अपने पास। एक दो तो किस्म का मामला था, दोनों ही छोड़ने लायक क्वेश्चन थे। उसके बाद में एक नाम वाला आया था, एक जो आपका पूछा गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका जनक वगैरह पूछा गया था, या शब्द किसने दिया था, टर्म्स किसने दिया था।
तो और एक आपका जो मार्केटिंग यील्ड था उससे संबंधित। तो इतने जो अपने 26 क्वेश्चन देखे हैं, उसके बाद में 27वां क्वेश्चन में बात करता हूं कि सिंचाई प्रणाली में उपयोग उपभोग बराबर होता है। सिंचाई प्रणाली से संबंधित था, किसे? इरिगेशन से। IQ टेस्ट था, हल्का सा, ज्यादा नहीं था, सिंचाई से संबंधित। इसमें बूंद बूंद आएगा दोस्तों, क्या आएगा? बूंद बूंद। क्या आएगा? बूंद बूंद। 99% सभी बच्चों का ये सही है, इजी क्वेश्चन था। फिर इसमें पूछा गया था प्रणालीगत यानी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड पूछा गया था। वो डाइमिथोएट होता है, डाइमिथोएट। कौन सा होता है दोस्तों? डाइमिथोएट होता है। बार बार अपने कीटनाशक में अपन प्रयोग काम में लेते रहते हैं। जो अपने रस चूसने वाले कीट होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा अपन बार बार जो एफिड वगैरह होते हैं, इसमें डाइमिथोएट का अपन यूज करते रहते हैं। तो डाइमिथोएट होता है वो सिस्टमेटिक है दोस्तों। ये आपके थोड़ा सा लेवल से आउट ऑफ रैंक में मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार का, लेकिन लगभग बच्चों ने किया, वो डाइमिथोएट किया, अच्छा क्वेश्चन है। फिर प्याज में भंडारण व फुटान के लिए किसमें पूछा था? प्याज के अंदर। वो बहुत बार सभी बच्चों का MH मैलिक हाइड्रोजाइड होता है। सीधा सिंपल क्वेश्चन था, MH मैलिक हाइड्रोजाइड। जो प्याज व आलू होते हैं ना, जब अपन स्टोर कर लेते हैं, उगाते हैं, तो उगने से रोकने के लिए, फुटान के रोकने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? MH, जो वर्तमान समय में भैया उसको बैन कर दिया गया। मैंने ऐसा भी आपको क्लास में बताया था। देन बात करते हैं इसके बाद में जिब्रेलिन की खोज किस जापानी की? जिब्रेलिन की खोज, जिब्रेलिन। ये आपका 12th की बायोलॉजी के बुक वगैरह में आपको आसानी से दे रखा, वहां अपने यदि PGR वगैरह पढ़े हैं तो 12th लेवल से क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। कुरोसावा, कौन सा था? कुरोसावा। बायोलॉजी से पुटअप हुआ है, इजी क्वेश्चन था। प्लांट PGR का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर से क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन लगातार आ गए भैया PGR में से। देखो छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, आधा पेज का टॉपिक कह सकता हूं या 1 पेज का टॉपिक कह सकता हूं। उसके अंदर से ये दोनों क्वेश्चन यहां से पुटअप हो गए। देन अपने पास 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। सबसे पहले इन 30 क्वेश्चन के बारे में अपन देखते हैं कि 30 क्वेश्चन है जो अपन कितने उसमें टफ क्वेश्चन को ले सकता हूं, कितने को अपने अवॉइड करने थे। अवॉइड करने वाले सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक इशार सुगंधा थी, दूसरी आपकी थी नाम बहुत अच्छा था लेकिन हाई लेवल से थोड़ा सा ये कह सकता हूं। तीसरा आपके पास यहां पे आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रम्स। देन चौथा आपका जो बच्चे हैं वो नेगेटिव खाने वाला था, दुनिया से अलग करने वाला जो क्वेश्चन है वो आपका था यूरिया वाला। कौन सा था दोस्तों? यूरिया वाला था। तो यूरिया की जो मात्रा थी, अपना प्लस पॉइंट है, किसका? अपना ये प्लस पॉइंट है, लेकिन लोगों का ये नेगेटिव जाने वाला है। अपना ये प्लस पॉइंट है, नेगेटिव जाने, लेकिन टफ श्रेणी में कह सकता हूं। 1 2 3 आपके पास ये आ गया, चौथा यूरिया वाला। पांचवा में बात करूं तो पोरोसिटी वाला भी वो लगभग बच्चों का क्या है आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में PD/BD × 100, फिर आपको जो सॉल्यूशन आता है उसमें से 100 में से माइनस करना होता है। छठा फिर किस में आ गया भैया? आपका 6 क्वेश्चन हो गए। सातवां जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है? यहां से, मार्केटिंग यील्ड में से आता है। 7 क्वेश्चन हो गए इधर से दोस्तों। और इसके बाद में मैं बात करता हूं 8वां जो क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा सा आउट चलता है, वो डाइमिथोएट या लेवल में तो है ये कह सकता हूं, लेकिन बच्चा इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो 8 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। कितने हो गए? 8। ये बायोलॉजी किताब में दे रखा, जिसने अच्छे से तैयारी की थी, 12th ध्यान में रखा है, कुरोसावा आसानी से बच्चा कर सकता है। तो ये 8 क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड लेवल में जा सकते हैं। किस में जा सकते हैं? स्टैंडर्ड लेवल में। तो अब 30 में से कितने बचे? 22 क्वेश्चन बचे। कितने क्वेश्चन बचे दोस्तों? 22 क्वेश्चन। कितने बचे? 22। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो करने वाले क्वेश्चन थे वो 22 ही क्वेश्चन थे दोस्तों। कितने क्वेश्चन थे? 22। और 22 में से कई बार बच्चा क्या होता है कि हड़बड़ा के एक तो गलत कर ही देता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन 22 नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकतम इसमें 22 फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता है बच्चा, और मिनिमम 21 क्वेश्चन कर सकता है। कितने कर सकता है? 21 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। 21 और 22 ये जो आपका है फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाले क्वेश्चन थे। सेकंड अटेम्प्ट में जो यहां से क्वेश्चन कर सकते थे इन 8 में से, तो थोड़ी मेहनत करते, थोड़ा सा अच्छे से देखते तो आपका ये सही हो सकता है। एक दूसरा, यदि आपने बहुत ही अच्छे से गौर किया है, देखा, ये दोनों किस्में वाले मामले तो आप छोड़ ही दो, वाटर यूज इफिशिएंसी वाला भी आप छोड़ दो। एक ये पोरोसिटी और BD/PD वाला है, वो थोड़ा सा जिसने दिया दोनों में से एक क्वेश्चन को कर सकता है आसानी से। दोनों भी कर सकते हैं, कुछ ब्रिलियंट बच्चे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं इसको प्लस में लेके आता हूं। यहां से कौन सा लेके आता हूं? एक क्वेश्चन आपका जो नाम वगैरह, या फिर इसमें डाइमिथोएट वाला सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। तो 2 क्वेश्चन यदि मैं करूं तो अधिकतम 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। कितने? 2। अधिकतम 2 क्वेश्चन बच्चे के यहां सही हो सकते हैं। कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं? 2।
तो इन 30 क्वेश्चन में जो गणित रहने वाली है आपकी वो मैक्सिमम 24 क्वेश्चन रहने वाली है और मिनिमम आपकी 22 से 23 क्वेश्चन रहने वाली है। इतने क्वेश्चन अपने को सिलेक्शन के लिए चाहिए। कितने? 23 से 24 क्वेश्चन चाहिए। 30 में से 23 से 24 क्वेश्चन आपको चाहिए ही चाहिए कि हर हालत में अपने को सिलेक्शन के लिए अपने को चाहिए। यदि इसमें प्लस है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वो प्लस ही रहेगा। इसमें यदि कोई बच्चा प्लस है 30 क्वेश्चन में तो वो प्लस ही रहेगा। तो सिलेक्शन की गणित यहां जो 30 मैंने हाफ एग्रीकल्चर का क्वेश्चन सोल्व करवा दिया, पेपर सोल्व करवा दिया, तो इसके अंदर से 23 से 24 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। कितने आ रहे हैं? 23 से 24। इसको मैं साइड में लिख देता हूं। जो प्रथम 30 क्वेश्चन थे उसमें से कितने क्वेश्चन? 23 से 24 क्वेश्चन अपन को चाहिए सिलेक्शन के लिए। इससे ज्यादा जा रहे हैं तो एक अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है आप लोगों के लिए। देन इसे बिलो आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन बिलो आ रहा तो आपको अगले वाले सेशन में उसमें कहीं ना कहीं आपको प्लस करने की आवश्यकता होती है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट आगे के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको फिर पूरी डिटेल बताता हूं। देखते हैं किस प्रकार का क्या रहने वाला अपना एग्रीकल्चर का पेपर। एक अच्छा पेपर था लेकिन नेगेटिव खाने वाला भी पेपर था। मैंने कहता था एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा नेगेटिव करवाएगी, बच्चे होपलेस भी होते हैं, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सा होता है कि सर मुझे तो पता नहीं, सभी आ रहे हैं। अरे सभी आने के चक्कर में 1-2 क्वेश्चन आप नेगेटिव खा जाते हैं, क्वेश्चन को अधूरा पढ़ने में, या कई बार क्या होता है कि ऑप्शन को अधूरा पढ़ लेते हैं अपन, तो कहीं ना कहीं अपना एक क्वेश्चन तो प्लस माइनस होता रहता है। एक प्लस क्वेश्चन प्लस माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है बहुत अच्छी बात है, माइनस है तो आगे अपने को थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान रखना है। किस प्रकार से आता है देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है आपका 31 नंबर का क्वेश्चन, उसके अंदर मैं बात करूं तो अपना हो गया था बिरेन तक 30 क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद में पूछा गया पेक्टिन की मात्रा। 31वां आता है पेक्टिन। क्या आता है? पेक्टिन। तो पेक्टिन सभी बच्चों का सही है, मैंने भी बताया था आपको, बहुत अच्छे से बताया था पेक्टिन की जो मात्रा होती है। तो पेक्टिन वाले जो जेम जेली बनाने में सबसे प्रमुख जो अवयव होता है पेक्टिन होना फलों में आवश्यक है। थोड़ा खट्टापन होना उसमें आवश्यक है। और पेक्टिन की जो मात्रा होनी चाहिए भैया दोस्तों 1%। कितनी होनी चाहिए? 1%। ऑप्शन में था 0.5 से 1%, दूर दूर तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, आसानी से सही होने वाला था। देन उसके बाद में आया था पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है। अब ये देखो कितना सिंपल था। पुष्कर किस खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर जाना जाता है गुलाब के लिए। किसके लिए जाना जाता है? गुलाब के लिए। देन बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ा आम का उत्पादक किसका था? आम उत्पादक अपना इंडिया है भैया। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से आम प्रथम स्थान पे है इंडिया। कौन है भैया? इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा फल उत्पादन होता है वो केला होता है, सेकंड नंबर पे आम। मैंने ऐसे भी बताया था आप लोगों को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कि पौधों की सदाई ट्रेनिंग वगैरह अपन जो करते हैं उसकी जो आर्ट्स कला होती है, जैसे किसी पक्षी का आकार दे दिया, किसी जानवर का आकार दे दिया, कुत्ता बिल्ली का आकार देती है, ये शहरों में जाते हैं ना वो गार्डन वगैरह होते हैं, उसमें होता है, उसको टॉपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपियरी। सदाई से संबंधित था, सदाई होता है टॉपियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपियरी कहते हैं दोस्तों। तो देन उसके बाद में 35वां जो क्वेश्चन आता है आपका कि कुफरी लग के आए सभी की सभी किसकी किसमें है? आलू की। ये थोड़ा सा एक इसमें थोड़ा सोचने क्वेश्चन था, एक विवेक का क्वेश्चन था, लगभग बच्चों का सही है, होना भी चाहिए, लेकिन एक दिमाग की क्वेश्चन था थोड़ा सा। देन बात कर सकते हैं इसके बाद में आपका आलू वाला था। आलू की किस्में थी जितनी भी कुफरी लग के आती है, क्या लग के आती है? कुफरी वगैरह लग के आती है, सब की सब आलू की किस्में। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। देन उसके बाद में करते हैं वाइटिस विनिफेरा। सबका पता वाइटिस विनिफेरा किसका है? वाइटिस विनिफेरा जो अंगूर का वैज्ञानिक नाम है, सभी बच्चों का सही है दोस्तों, वाइटिस विनिफेरा अंगूर। प्राइड ऑफ इंडिया पूछी गई थी किसमें? ये एक किस्म ऐसी थी जो आप हॉर्टिकल्चर में आसानी से दे सकते थे। प्राइड ऑफ इंडिया है भैया, पत्ता गोभी की है। किसकी है? पूसा ड्रम हेड है, पूसा आली ड्रम हेड है, ये प्राइड ऑफ इंडिया। जैसे पूसा मुक्ता है, गोभी की है, मैंने बताई थी पछेती किस्म है। इस प्रकार से उसमें भी ये किस्म आसानी से देने वाली। पछेती अगेती नहीं पूछी तो सीधा सीधा आ रहा था, पछेती अगेती पूछती तो कहीं ना कहीं मामला नेगेटिव होने वाला था। बहुत अच्छा किस्म थी ये। देन उसके बाद में आपका ल्यूकोरिस 38 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, ल्यूकोरिस जो है अभी तक भैया संशय के दायरे में चल रहा है। किस में चल रहा है? डाउटफुल चल रहा है। ल्यूकोरिस मुलेटी में होता है, कई बच्चों ने मुलेटी आंसर दिया है, और हो सकता है इसमें दूसरा आंसर आपका अश्वगंधा भी आ जाए, लेकिन ये डाउटफुल चल रहा है। ल्यूकोरिस आपके आउट ऑफ सिलेबस हमने कहीं देखा नहीं अभी तक, सही बता रहे हैं, जितना देखा उतना ही हम बता रहे हैं। फिर उसमें पूछा गया चाइनीज लेयरिंग
मार्केटिज लेयरिंग, देन गुट्टी वगैरह होती है, लेयरिंग 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 जो अपन आते हैं, जो हवाई दाव वगैरह अपन लगाते हैं भैया, अनार वगैरह में लगाते हैं, देखा होगा ए लेयरिंग वगैरह, तो अनार के अंदर गुट्टी वगैरह का अपन प्रयोग करते हैं, और लेयरिंग अनार से संबंधित है, ए लेयरिंग कहलाएगी। जितनी भी लेयरिंग आई है, लेयरिंग, और उसका आंसर भी होगा एयर लेयरिंग होगा। क्या होगा दोस्तों, हवा में दाब लगाया जाता है, हवा में क्या लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, उसको अपन एयर लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट था जेम में टीएसएस पूछा गया था, किसमें, जेम। जेम के अंदर जो टीएसएस है दोस्तों सभी का था 68 से 68.5% होता, सबको बताया था 68 अपना याद रखना है। जेम में, जेले में पूछे तो 65 आना है। सॉस में पूछे, सॉस क्या होता है, पतला होता है, केचप गाढ़ा होता है, गाढ़े वाले में क्या होता है, सॉस के अंदर 16 से 17 होता है, केचप के अंदर इसका 25 टीएसएस होता है। टीएसएस में आसानी से बताया, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों आपका, तो यहाँ से जो टीएचएम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में या जो आपके प्रीडिक्शन उसमें से आया। देन बात करते हैं आपके जो 20 क्वेश्चन बचे हैं एनिमल से हैं, तो एनिमल वाले सुप्रसिद्ध क्वेश्चन थे भैया। एक पूछा गया आपको 41 नंबर पे, वो आपका गर्बर। तो गर्बर जो विधि होती है, पहले अपन याद करते थे तो भैया फैट वगैरह गांव में दूध लेके जाते तो मशीन से वो घुमाता था, राउंड मार मार के मैंने बताया था। वसा परीक्षण करते हैं, ब्यूटारोमीटर यंत्र काम में लेते हैं, किस विधि से, गर्बर विधि से, कितने चक्कर कटाते हैं उसको 1100 आरपीएम में, वैसे मैंने सब कुछ बताया था। वसा परीक्षण से था, किसे था, वसा परीक्षण से था, किसे था दोस्तों, वसा परीक्षण था। नेक्स्ट जो 42वां जो क्वेश्चन था, इसमें हंसी आकार के, मैंने कहा था कि हंसिया दराती आकार के किसके सींग होते हैं, सुरती के, जलेबी आकार के, मोरा के होते हैं, पहले नीचे फिर ऊपर की ओर, ऐसा बताया था। भदावरी के होते हैं, जाफराबादी के पहले पीछे फिर ऊपर की ओर होते हैं, भदावरी के पहले पीछे फिर ऊपर की ओर होते हैं, जाफराबादी के नीचे की तरफ होते हैं। तो ऐसा बताया था, हंसिया आकार के सींग है, सभी बच्चों का सही है। तो हंसिया आकार के किसका होता है, सुरती का। किसका होता है दोस्तों, सुरती का। देन बात करते हैं विश्व की लोकप्रिय ऊनी भेड़। तो विश्व की लोकप्रिय ऊनी भेड़ है, भेड़ की जो नस्ल पूछी गई थी, भेड़ और ऊन पूछी गई थी उसकी, तो वो है भैया आपकी मेरिनो। कौन सी है, मेरिनो नस्ल है भैया, कौन सी है, मेरिनो। देन बात करते हैं उसके बाद में हिप्पर। हिप्पर वाला जो बड़ा ही क्वेश्चन था, हिप्पर में बार बार बताता था, हिप्पर के बारे में मैंने चर्चा भी की थी। जो बछड़ी और बछड़ा, बछड़ी और पाडी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं ना, छोटी गाय है, छोटी पाडी है, गाय और बाछी या पाडी जिसको अपन बोलते हैं, बछड़ी वगैरह बोलते हैं, उसको हिप्पर कहते हैं। मैंने ये सब बहुत बार बताया था वो क्लास में, ध्यान रखना। जो बछड़ी या पाडी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, हिप्पर। ऑप्शन देखना था, हिंदी के चक्कर में आपका नेगेटिव हो गया दोस्तों। किसके चक्कर में हो गया, हिंदी के चक्कर में, हिंदी ने आपकी हिंदी करवा दी। अडल्ट क्या होती है, अडल्ट वयस्क जो आपकी फीमेल, क्या, फीमेल। मैंने मेल का नहीं बताया, फीमेल। बछड़ी मेल होती है, फीमेल फीमेल होती है। अडल्ट फीमेल देखना था, यंग फीमेल देखना था। क्या देखना था, यंग फीमेल देखना था। तो यंग फीमेल एक के अंदर ही आ रहा था, किसी दो के अंदर नहीं था, तो आपका क्या होगा, यंग फीमेल। यू पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी, मादा मवेशी। और वयस्क मवेशी इसमें दे दिया, हिंदी के चक्कर में नेगेटिव हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको प्लस पॉइंट लेने वाला। अच्छा, जिसका सही हुआ अच्छी बात है, जिसका नेगेटिव हो गया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकट के दायरे में। फिर बात करते हैं पूंछ काटना, क्रियाओं में बताया गया था। पूंछ डॉकिंग, डॉकिंग किसमें होती है भैया, बेड में। किसमें होती है, बेड में फर्स्ट नंबर पे होती है। सेकंड में मैंने बताया था आपको सुअर, तो सुअर ऑप्शन में नहीं, सीधा सीधा मेमने में पूंछ काटना पूछ लिया आपको, तो किसमें होगी, डॉकिंग। डॉकिंग की क्रिया किसमें होती है, बेडों में। क्वेश्चन का आंसर देख लेना, एक ही बात है, अपोजिट लिखा मैंने। कैप्रा हिरकस, काप्रा हिरकस, काप्रा हिरकस, हिरकस जो जूलॉजिकल नेम है बकरी का, किसका है, बकरी का भैया, काप्रा हिरकस। आपका क्लासिफिकेशन में था ये क्वेश्चन, ये दोनों जो आपका मैंने बताया था क्लासिफिकेशन, और वहीं क्लासिफिकेशन में मैंने अडल्ट वाला भी बताया था। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका हिपर क्लासिफिकेशन में था, डॉकिंग वाला भी मैंने पूंछ काटना बेडों के अंदर बताया था, काप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है, किसका, बकरी का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, पशु विरेचक, विरेचक प्रिग्रेटिव, प्रिग्रेटिव जो है वो विरेचक उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा, विरेचक उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। सभी को काम में लेते हैं दोस्तों। कईयों ने अपना पोटेशियम परमैंगनेट लिया, हाँ पोटेशियम परमैंगनेट है, कोई शक नहीं है, अरंडी का तेल भी है, और कहीं ना कहीं अपने ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी, अपने एल्यूमिनियम की कुछ टैबलेट वगैरह देते हैं, इससे वो विरेचक का कार्य
करती है। और ये खीस वाला जो क्वेश्चन आया भैया 48वां क्वेश्चन, बड़ा ही सुप्रसिद्ध। मैंने कहा था शरीर भार का 1/10 देते हैं, में न्यूमेरिकल भी दिया था, किसी नवजात का 30 किलोग्राम वजन हो तो बताइए एक दिन में उसको कितना खीस देना है भैया, 3 किलो देना है। कितना देना है? 3 किलो। तो यही पहला आ गया, उसमें 20% नहीं भैया, 2 खीस के अंदर आया था, वो पहला यहीं पे हो गया। तो खीस के अंदर होगा 20% वाला, कौन सा होगा? 20%। ये गलत है, उसमें असंगत पूछा था। क्या पूछा था? असंगत। बाकी इसमें सब सही है। नवजात को जन्म के आधे घंटे के बाद, जन्मते ही थोड़ी बगने लग जाता है, बेचारा खड़ा ही नहीं होता आधे घंटे में, तो उसकी माँ उसको चाटती वगैरह, पूछती वगैरह, अपन उसको पानी वानी निकालते हैं बाहर, वो खड़ा होकर फिर उसको खीस पीना शुरू करेगा। दूसरा इसमें विरेचक का कार्य करता, मैंने कहा था पेट वेट की साफ सफाई करने में काम में आता है। मधु रेचक वगैरह बताया था, हल्का रेचक वगैरह होता है विरेचक। देन उसके बाद में विटामिन ए का भरपूर होता है, पीला होता है, दूध की तुलना में विटामिन ए भी इसमें ज्यादा होती है। तो इसमें 20% की जगह 10 आता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन 20% अपना असंगत पूछा है। देन बात करते हैं इसके बाद में एचएफ का ओरिजिन प्लेस पूछा था, तो ये सभी बच्चों का एचएफ का ओरिजिन प्लेस है भैया हॉलैंड है। कहां है? हॉलैंड है। देन बात करते हैं 50 नंबर पे, जो आपका क्वेश्चन है बकरी की विदेशी नस्ल है। मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था, देसी विदेशी बकरी टॉगन वर्ग है, एग्लो न्यूबियन है, सानेन है, अंगोरा है। टॉगन वर्ग कौन सी है? टॉगन वर्ग जो नस्ल है वो विदेशी नस्ल है। कुक्कुट का न्यूकैसल डिजीज के अंदर पूछा गया। डिजीज में कहा था 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, मेडिसिन में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपके आ रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो पूछा गया था क्वेश्चन है कि न्यूकैसल जो रोग है सभी का सही है, वो है किसका? रानीखेत का। किसका दोस्तों? रानीखेत का, अन्य नाम न्यूकैसल। मैंने यही कहा था, ज्यादा इनके चक्कर में आप क्लासिफिकेशन याद रखना और कौन सा रोग किसमें होता है। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन था। इसमें देखो एक पूछा था ऊंट, अरेबियन ऊंट प्रजाति, ये समझ में नहीं आ रहा था, तो ऊपर जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन था उसमें सिंगल हम्प सीधा सीधा दे रखा था। क्या दे रखा था? सिंगल हम्प। तो सिंगल हम्प की बात की थी भैया। सिंगल हम्प होता है दोस्तों वो ड्रोमेडेरियस में होता है। किस में होता है? ड्रोमेडेरी जो होता है उसके अंदर ड्रोमेडेरियस में होता है। 53 नंबर में इसमें बच्चे कई खा के आ गए बैक्टीरियन करके, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, विवेकी क्वेश्चन था। अभी तक आपके पास एक क्वेश्चन ये आ रहा है, एक क्वेश्चन ये सदाई टॉपेरी वाला। हिपर हिंदी वाले के चक्कर में जा रहा है। किसके चक्कर में जा रहा है? हिपर हिंदी वाले के चक्कर में आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव होने वाली बात बन जाती है। देन उसके बाद में राजस्थान की मेरिनो किसको कहते हैं? चोकला को कहते हैं। किसको कहते हैं? चोकला। मैंने बताया था बहुत ही अच्छा, बीकानेर की चोकला मगरा कहलाती है। देन उसके बाद में दवा जो जानवर के इस्तेमाल में कृमिनाशक के काम में लेते हैं, कृमिनाशक दवा का व्यायाम पूछा था। कृमिनाशक, ये थोड़ा सा प्योर एनिमल में से क्वेश्चन है। कृमिनाशक में आइवरमेक्टिन होगा दोस्तों, आइवरमेक्टिन। ये बहुत ही अच्छा था, टेक्निकल क्वेश्चन था, अपने को छोड़ने लायक क्वेश्चन था, समय सामान्य अपने अपन नहीं कर सकते थे इसको। एफएमडी सुप्रसिद्ध क्वेश्चन जो बता रहा था, एफएमडी आएगा भैया, एफएमडी आएगा, सुप्रसिद्ध क्वेश्चन है। लेकिन एफएमडी में आपको इस बार वायरस नहीं मिला। क्या मिला? सहस्रक रोग मिला, कंटेजिनस मिला। सहस्रक रोग है, क्या है? सहस्रक रोग है आपका। कौन? सहस्रक रोग जो होता है एफएमडी। देन बात करते हैं तांबे जैसा रंग होता है, तांबे जैसा। तो तांबे जैसा जो रोग है आपका कौन सा था? तांबे जैसा किसका है भैया? बदावरी का है, सुरती का है? बदावरी होगी। तांबे जैसा कौन सी होगी? बदावरी होगी। देन सिंपल क्वेश्चन था, लिखाया हुआ में से था ये। एक आपका आता 57 नंबर का 1 + CLR अपॉन 1000, 1 + CLR बट्टा 1000। ये जो क्वेश्चन था इससे निकलती आपकी, जो मैंने एग्जाम्पल भी देके बताया था आपको कि जो अपन CLR वगैरह निकालते हैं, और CLR कैसे निकालते हैं, OLR क्या होती है? ऑब्लिगेटेड इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग होती है। करेक्ट इलेक्ट्रोमीटर उसका टेम्परेचर है, उसमें प्लस माइनस अपन 5 करते हैं। और इस प्रकार से इसमें तो सीधा सीधा दे रखा था 28 है, तो गाय के जो दूध का अपेक्षित घनत्व था उसी को अपने को इसको इंडिकेट करना था। तो ये पूछा गया, ये सिंपल था, लेकिन कई बच्चों ने इसको छोड़ा भी है, कई ने इसको एक्सेप्ट भी किया। थोड़ा सा एक दिमाग की क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, विवेक वाला। एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की संख्या पूछी है। ऊंट में दांतों की संख्या, किसमें? ऊंट में दांतों की संख्या। भैया ये मैंने कभी देखा नहीं सुना। इसका आंसर जनरली 34 होगा। क्या होगा? 34। लेकिन लगभग बच्चों का ये क्या है? नेगेटिव की तरफ जाने का उम्मीद बनते हैं। 34 बहुत ही कम लोगों का आंसर, एक अपने आउट ऑफ कह सकते हैं। कभी अपनी एग्रीकल्चर में इस प्रकार का कहीं ना कहीं नहीं देखा गया। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान
अनुसंधान संस्थान CSWRI, बहुत बार मैंने राजस्थान के इंस्टीट्यूट को आपको याद कराया, अविका नगर। कहाँ है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक। देन पशु गणना के अनुसार अपने को पूछा गया था, तो पशु गणना आई थी 60 नंबर पे। पशु गणना, उसमें बकरी है, पशु गणना, जनसंख्या नहीं गणना होगी, उसमें प्रथम स्थान है अपना राजस्थान का। कौन सा है? प्रथम स्थान। एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन के आंसर की आपके सामने आ चुकी है दोस्तों। तो देखते हैं यहां से कितने क्वेश्चन है वो अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं और कितने क्वेश्चन अपने को कहां तक करने हैं, सेकंड अटेम्प्ट तक करने हैं। 30 31 से आपके 60 तक जो होते हैं उनकी मैं बात करूं तो सबसे पहले कितने टफ क्वेश्चन है? देखो सदाई टॉपियरी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन 1 2 3 यहां से मैं बात करूं, 3 के बाद में एक कृमिनाशक वाला था, 4 और एक आपका लेक्टोमीटर रीडिंग वाला था, 5 और छठा आपके ऊंट वाला। 6 क्वेश्चन ऐसे हैं यहां से जो थोड़ा से संघर्षशील है। तो 6 30 में से 6 करते हैं तो अपने कितने क्वेश्चन? 24 क्वेश्चन अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं। कितने? 23 से 24 क्वेश्चन। 23 से 24 क्वेश्चन अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करने लायक क्वेश्चन थे। देन उसके बाद में मैं बात करूं तो जो 6 क्वेश्चन हैं उनमें से अपन कितने सही कर सकते थे? ये देखो हिंदी के चक्कर में गया, मात खा गया, लगभग बच्चे इसमें नेगेटिव ही जाएंगे। बात करते हैं इसको सही कर सकता था बच्चा विवेक से आसानी से 2, तीसरा अभी तक इसका कोई पता नहीं है जिसका अपन किसी के पक्ष में भी जा सकता है। 2 क्वेश्चन जो इसका आसानी से कर सकता था वो नहीं कर सकता, एक एक का मामला आता है, ये एक अकल्पनीय था, इसको अपन छोड़ेंगे। इसके बाद में जिसने ये भी नहीं कर सकता था तो अपने मैक्सिमम 2 क्वेश्चन कर सकता है बच्चे। कितने क्वेश्चन कर सकता है? मैक्सिमम 2, 1 2 1 2 1 2 1, इधर जाएगा तो 1 कर सकता है, इधर आएगा तो 2 कर सकता है। तो मामला जो क्वेश्चन का आता है 1 2 क्वेश्चन का अधिकतम 2 क्वेश्चन कर सकता है। टॉप मोस्ट प्लेयर की बात करता हूं, एक जो कर सकता है वो एक अच्छी जो जनरल फाइट वाला बंदा होता है वो करता है। तो इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? 25। इधर से कितने बनते हैं भैया? 26। कितने बनते हैं? 25 से 26। एक औसत ही लेके चलता हूं मैं, 25 क्वेश्चन चाहिए इसमें सिलेक्शन के लिए। कितने क्वेश्चन चाहिए अपने को? 25। देखो भाई अपन मिनिमम लेके चलते हैं तो यहां 24 और मैक्सिमम लेके चलते हैं तो अपन 26। कितने लेके चलते हैं? 26। 26 वाले प्योर जनरल फाइट कर रहे हैं, टॉप रैंक वाले। कौन से हैं? टॉप रैंक वाले। और एक सिलेक्शन की जो अपने को चाहिए वो कितने क्वेश्चन चाहिए? यहां से 24 क्वेश्चन चाहिए। कितने क्वेश्चन चाहिए? 24 क्वेश्चन चाहिए। देन बात करते हैं राजस्थान जीके की। बहुत ही अच्छा इजी राजस्थान का जीके आया था। तो किस प्रकार से अपने राजस्थान जीके में जो मेरिट है, कितनी क्या रहने वाली है, किस प्रकार के आंसर हैं, सभी ने वैसे तो देख रखे हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक जो मैं बात कर रहा हूं किस प्रकार से अपन चलने वाले। तो देखते हैं दोस्तों यहां से क्वेश्चन किस प्रकार के अपने शेष बचे 40 क्वेश्चन है, उसमें आपकी सिलेक्शन के गणित। एग्रीकल्चर में लगभग बच्चे 1 2 1 2 1 2 का इंटरफेयर रहने वाला, ज्यादा नहीं रहने वाला। 1 2 क्वेश्चन। टॉप मोस्ट को आप देखोगे तो सब्जेक्ट का कोई पावरफुल बंदा है तो वो 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा जा सकता है। और जो अपन 12th लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं उसके और टॉप बच्चे के अंदर की जो बात करें, सिलेक्शन गणित की बात कर रहे हैं, तो हिंदी सबसे पहले मैं राजस्थान जीके के अंदर आता हूं। तो राजस्थान जीके है वो आपका कोई विशेष ज्यादा टफ पेपर नहीं था, इजी क्वेश्चन था। तो देखते हैं सबसे पहले राजस्थान जीके के अंदर जीके, इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे पास कमाईचा। क्या है? कमाईचा। कमाईचा एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। यानी कौन सा है? बत्ते का कमाईचा, यानी कि ये तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? बत का, ये तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। कमाईचा बहुत बार इसको पूछा जाता है। मेरे तो एक ट्रिक याद कर रखिए, बत का इशारा दूर सु गूंजसी। रावण था भी तत्वाद्य यंत्र है, कमाईचा भी तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जिसके याद थे वहीं आपका ये 2 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे। राम स्नेही बड़ा ही एक अच्छी जगह है भैया। राम स्नेही संप्रदाय अपना, उसका फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। सापरा भीलवाड़ा, जयपुर वाला भीलवाड़ा नहीं, सापरा भीलवाड़ा। बहुत अच्छा सुप्रसिद्ध क्वेश्चन है, मैं क्लास में बताता था। ये यंत्र भी मैंने क्लास में बताए थे, वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, घनवाद्य यंत्र, सुशीरी वाद्य यंत्र। और आपको मैंने बताया भी था भाई इसको कैसे एक ट्रिक बना लेना, याद कर लेना। अरे बाबू जी फट बाजते हैं तो कौन सा बजाया जाता है, ये सब मैंने यंत्रों के बारे में आपको क्लास में खुद ने बताया था। और राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बताया, फूलडोल उत्सव कहां मनाया जाता है? सापरा भीलवाड़ा में। अब तो इसमें सापरा आया भैया। क्या आया? सापरा। सापरा जयपुर वाला नहीं, भीलवाड़ा। सभी बच्चों का सही है भीलवाड़ा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दोनों मैंने खुद ने बताए थे आपको, बताए थे। बातारी फुलवारी विजय दान देता। बातारी फुलवारी विजय दान देता। फुलवारी बात करने री फुलवारी विजय दान देता, इसके लेखक है कौन है? विजय दान देता। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, विजय दान देता।
विजयदान देता इसके लेखक थे भैया, रचयिता थे। फिर इसमें पूछा गया वन्य जीव अभ्यारण्य, चौथा बाघ संरक्षण। वन्य जीव अभ्यारण्य का था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं कर सकते, लेकिन एक मीडियम में आप कहीं ना कहीं ऑप्शन के अनुसार आसानी से आंसर निकलने वाला था। ऑप्शन को देखना था, उसके अनुसार आसानी से निकल जाता। रामगढ़ जो विषधारी है भैया वो बूंदी में है। कहां पे है? विषधारी बूंदी के अंदर है। कहां पे है? बूंदी में। बड़ा ही है, कोटा वाला है, आपका रणथंभौर वाला है, और एक आपका सरिस्कार उसके बाद में रामगढ़ बूंदी के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इजी क्वेश्चन था, आपने यदि संघर्ष किया, मेहनत किया तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। फिर उसमें सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा वेधशालाओं का निर्माण नहीं करवाया। वेधशालाएं पूछी थी, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। जयपुर है, उज्जैन है आपकी, देन उसके बाद में दिल्ली है और आपकी मथुरा। ये इस प्रकार से उसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उसमें कौन सी नहीं है? आगरा नहीं है। ये भी जनता का बिल्कुल आसानी से सही होने वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। शीतकालीन वर्षा मावट, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन में बताता था, पश्चिमी विक्षोभों से होते हैं। दिसंबर जनवरी के माह में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। मावट की फसलों के लिए लाभदायक होती है, रबी की फसलें। उसमें एग्जाम्पल भी देके आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। ऐसा मैंने बताया था, मावट होती है भैया, मावट, और जो होती है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। मैंने बहुत बार बताया था, रबी की फसलों के लिए एग्जाम्पल भी देके, सरसों चना के लिए बड़ी ही गुणकारी होती है, देन आपके गेहूं के लिए। ये झालरापाटन का सूर्य मंदिर निर्माण, 7वां झालरापाटन का सूर्य मंदिर, झालरापाटन। तो सूर्य मंदिर का पूछा था भैया, ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन की श्रेणी में मानता हूं। इसका आएगा आपका नागभट्टा, 4 सेकंड, नागभट्ट सेकंड आएगा भैया इसमें। देन बात करते हैं नरसा, राजस्थान का जलियांवाला बाग। अरे भैया जलियांवाला बाग तो अमृतसर पंजाब में है, लेकिन राजस्थान का जलियांवाला बाग अपन मानगढ़ पहाड़ी वाला को कहते हैं। किसको कहते हैं? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग किसको कहते हैं? मानगढ़ पहाड़ी को। किसको कहते हैं? मानगढ़। और मानगढ़ वाला जो कांड हुआ था वो दोस्तों आपका 1833 में, 1933 में कब हुआ था देख लेना। मुझे तो जीके का थोड़ा सा अनुभव कम है, लेकिन फिर भी मानगढ़ पहाड़ी में होता है, बांसवाड़ा में पड़ती है। कहां पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। 33 में हुआ था। कौन से 33 में होता? रूपावास भरतपुर नहीं होगा भैया, इसका ध्यान रखना, कहीं होगा रूपावास भरतपुर आ रहा नहीं। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोप्पा निवासी थे। देखो सागरमल गोप्पा को यातनाएं दी गई, जैसलमेर जेल के अंदर दी गई थी, जिंदा उसको जला दिया गया था, लेकिन इसको क्वेश्चन को घुमा दिया अगले ने गलत कराने के लिए। निवासी थे, तो निवासी थे इसका मतलब जैसलमेर नहीं होगा। कई बच्चों ने इसको नेगेटिव खा के आए, बहुत से हैं जो नेगेटिव खा के आए। सागरमल गोप्पा, सागरमल गोप्पा का निवासी स्थान पूछा था, वो जैसलमेर ही होगा, जैसलमेर ही होगा। कोई विशेष टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव ले जाने की श्रेणी में था, क्वेश्चन को घुमा दिया, उसने निवासी पूछ लिया गया, तो कोई विशेष नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। फिर बात करते हैं हिंदी राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा का जो दिवस पूछा गया था, भाषा दिवस 21 फरवरी को होता है दोस्तों। कब होता है? 21 फरवरी को। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नेगेटिव ले जाने वाला है, लेकिन धैर्य से आप आसानी से आंसर दे सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन राजस्थानी भाषा दिवस है जिसका पढ़ा हुआ था, जिसका ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा सा एक दिवस के अंदर पूछ लिया गया गलत कराने के लिए आपको। इसमें ऑप्शन भी नजदीक नजदीक 21 फरवरी, 21 मार्च, जनवरी दे रखे हैं इस प्रकार से, तो थोड़ा ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपको संशय के तारे मिल सकता है। देन जाजम बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार, बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य पठार पूछा था। क्या पूछा था? पठार। ये जो पठार है भैया आपका 11 नंबर का क्वेश्चन, जो पठार है उसको ऊपर माल का पठार कहते हैं, ऊपर माल का पठार। ऊपर माल वाला जो पठार है, ये भी थोड़ा सा ये सिलेक्शन कर सकता हूं उसको थोड़ा सा, कि कई बच्चों के बेसरोडगढ़ करें, बोराट करें, ऊपर माल करें मेसा का, तो वो पठार वहीं पे पाए जाते हैं, गहरी दर्राएं होती हैं, उनको अपन पठार कहते हैं। जाजम व आजम, जाजम व आजम, जाजम व आजम, आजम दोनों ही भैया कहां की है? पिछवा या नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां है? नाथ द्वारा चित्तौड़गढ़। देन बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, दोनों की दोनों कहां की है? चित्तौड़गढ़ की है भैया। कहां की है? चित्तौड़गढ़। दोनों एक ही। आजम जाजम जो छपाई वगैरह का काम चलता है चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी, अरे भैया गोसुंडी चित्तौड़गढ़ का ही था। किसका था? चित्तौड़गढ़ का। और अब आजकल उदयपुर संग्रहालय में इसको स्थापित कर दिया गया है। देन उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन था, राजस्थान में मक्का उत्पादक जिला। उदयपुर से आपका आंसर सही हो रहा था, क्योंकि आदिवासियों का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाद्य फसल होती है, मक्का होती है। क्या होती है? मक्का। अरे आदिवासी जनजाति सबसे ज्यादा कहां रहती है? उदयपुर में। उदयपुर से आपका सही हो रहा था, सीधा क्वेश्चन था। यहाँ पे 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल है, वो मक्का उत्पादक पूछा था। मक्का में आप उदयपुर से कर सकते थे। किससे कर सकते थे? उदयपुर से आसानी से कर सकते थे। चित्तौड़, उदयपुर, उसके आसपास में डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन भी नहीं है अपना। वर्टिसोल,
वर्टिसोल काली मर्दाएं कहां पाई जाती है? कोटाखंड की मर्दाएं होती हैं, काली चिकनी मर्दाएं होती है। कोटाखंड की मर्दा काली सोल को अपन वर्टिसोल कहते हैं। वर्टिसोल कोटाखंड होगा भैया, क्या होगा? कोटाखंड। कोटाखंड में देख लो कौन कौन से ऑप्शन है इसमें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा उदयपुर दे रखा, कई बच्चों ने उदयपुर राजसमंद को किया, लेकिन अजमेर की नहीं है भैया। किसकी नहीं है? उसकी मध्यम काली होती है, बाकी दो नहीं होने वाली। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका अच्छे से जाने वाला क्वेश्चन है। देन बात पूछी उत्खात इस्तेलाह करती। उत्खात, उत्खात मतलब जो सबसे ज्यादा कटाव वगैरह होता है, नदियां पानी के साथ में कटाव होता बहती हैं, तो आपका सवाई माधोपुर करौली इस बेल्ट में सबसे ज्यादा होता है। सवाई माधोपुर है, करौली है, आपका धौलपुर है, ये जो पानी वाला बेल्ट है उसमें होता है, ना कि कोटा, बूंदी, बारा। तो इनमें से कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन जाने वाला है, एक क्वेश्चन जाने वाला है या छोड़ने वाला क्वेश्चन है। कई बच्चों के जो अपने 12th लेवल की बात करें या सुपरवाइजर लेवल की बात करें। पोथी खाना जयपुर में, कहां पे? पोथी खाना, पोथी खाना जयपुर में, कहां पे? जयपुर में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी आसानी से सही होने वाला था। हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध है भैया। हल्दी घाटी सबको पता कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। सबको चेतक महाराणा प्रताप के बीच में, उसके बीच में किसके घोड़े? हल्दी घाटी युद्ध को तो आप आगे वाले टाइम में भी याद कर लो भैया। इसके क्या क्या नाम है? थर्मोपली किसने कहा था, और अलग अलग नाम किसने दिए थे, कब लड़ा गया, उसके हाथी को क्या कहते हैं, घोड़े को क्या कहते हैं? हल्दी घाटी युद्ध में बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। और ये जो अभी अभी आ रहा है ना मानगढ़, ये SI वगैरह में भी पूछ लिया गया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखा। रावण हत्या मैंने कहा था यहाँ पे वाद्य यंत्र में बता दिया था पहला, और दोनों तत्वाद्य यंत्र में से आ गए थे। रावण हत्या, तो रावण हत्या जो है वो तत्वाद्य यंत्र है। क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। ये सिंपल क्वेश्चन था। देन बात करते हैं आपका 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें था श्रीलाल जोशी फड़। श्रीलाल जोशी था फड़। फड़ को अपन क्या कहते हैं भैया? फड़ को अपन पट्ट चित्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पट्ट चित्रण भी कहते हैं। फड़ का जो कलाकार था, चित्रकार था, वो श्रीलाल जोशी था। इजी क्वेश्चन था। मल्लीनाथ पशु मेला, ये तो मल्लीनाथ वाले के तो पीछे ही पड़े हुए हैं एग्जाम वाले। कहां बढ़ता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में कौन सा पशु मेला बढ़ता है? तिलवाड़ा कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चल रहा है भैया। तिलवाड़ा तो पशु मेला पूछा था, वो चैत्र माह में बढ़ता है। किस माह में बढ़ता है? चैत्र माह में बढ़ता है। फिर उसके बाद में था पहला स्पाइस पार्क। पहला स्पाइस पार्क 22 नंबर में था। स्पाइस पार्क मसाला वाला पहला तो भैया जोधपुर में, सेकंड व कोटा में। जोधपुर, ये जोधपुर कई बच्चों के बहुत सी जगह नेगेटिव लेके जाएगा। जोधपुर सेकंड, इसमें कोटा भी दे रखा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका 50-50 रहने वाला है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो करंट के जीके था, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व्यास जी थे। कौन से व्यास जी थे? मानवाधिकार के आयोग जीके व्यास थे। कौन सा था? जीके व्यास। और ये जो आपका जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो आपका इसमें आता है कि एसटी पूछिए। एसटी सर्वाधिक कहां है? उदयपुर में। संख्या के आधार पे कहां है? उदयपुर में। संख्या के आधार पे कहां है? उदयपुर में। जनगणना में एक ही क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपका कहां छोड़ दिया? तत्वादेंद्र श्रीलाल जोशी हो गया। हाँ, बड़ला और बड़ला सोलर पार्क। बड़ला और बड़ला, बड़ला और बड़ला जो है वो जोधपुर में है। बड़ला दोनों ही जोधपुर में। सोलर पार्क है भैया, क्या है? सोलर पार्क, जोधपुर। तो ये प्रतिशत के आधार पे नहीं पूछा भैया, संख्या के आधार पे पूछा, उदयपुर होगा। तो यहां से राजस्थान जीके के अंदर में बात करूं तो एक उपरमाल का पटार है, वो थोड़ा सा विवेक का क्वेश्चन है। जो आप अच्छी तैयारी कर रहे थे उसका ठीक हुआ, लेकिन एक औसत तैयारी करने वाला का नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन इसमें चला जाता है, 2 क्वेश्चन आपके पास हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन के बाद में मैं बात करता हूं यहां से। इसके अलावा सूर्य नगरी वाला था, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 3 के बाद में यहां से आपका कोई विशेष क्वेश्चन ऐसा है नहीं। एक इनमें से सागरमल गोप्पा और राजस्थानी भाषा जो दिवस है, इसमें से आपका उम्मीद है कि आप उसमें ड्रॉप करने की कोशिश करोगे, क्योंकि सागरमल गोप्पा का निवास स्थान दे दिया गया था। निवास स्थान के चक्कर में आप जैसलमेर आंसर नहीं दे पाए। 21 फरवरी 21 मार्च ऐसे इसमें 2-3 आपको दे रखे थे, तो कोई विशेष यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे। 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप इसको छोड़ सकते हैं, अधिकतम 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। अटेंड करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन नेगेटिव होने की संभावना बन जाती है। तो मैं जो सिलेक्शन की गणित आती है आपकी 1 से 25 जो आपकी जीके के क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं कहता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाले क्वेश्चन थे वो या 20 से 21 क्वेश्चन थे। कितने थे? 20 से 21 क्वेश्चन थे। लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए यहां 20 क्वेश्चन चाहिए। कितने क्वेश्चन चाहिए आपको? 20 से 21 तक 20 ही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के लिए। अधिकतम आप कहां तक जा सकते हो? 22-23। जो टॉप रैंक वाले हैं वो ज्यादा चले जाएंगे।
लेकिन अपने को 20 क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए यहां से चाहिए ही चाहिए राजस्थान जीके, क्यों मानते हैं कि सभी बच्चे हैं वो राजस्थान जीके का इतना कवर नहीं कर पाते, काफी है इसके अंदर, तो 20 क्वेश्चन अपने को मिनिमम चाहिए चाहिए। कितने चाहिए? 20। यदि इसके कहीं आप 20 से कमा रहे हो तो सब्जेक्ट के अंदर आप 1-2 क्वेश्चन प्लस हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, उम्मीद करते हैं। बात करते हैं हिंदी की दोस्तों, तो हिंदी ने तो राजस्थान में रियल में हिंदी करवा दी, क्या पता नहीं आरएस बनाना चाहते थे क्या सुपरवाइजर वालों को, वैसे भी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आरएस की एग्जाम, और ये हिंदी ने अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बजा डाली। क्या कर डाली? बैंड बजा डाली। और हिंदी के अंदर जो धुरंधर मानते थे अपने आप को कि मैं वहां सर 15 क्वेश्चन कर दूंगा, 10 क्वेश्चन तो मैं करके आऊंगा, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देखते हैं हिंदी में किस प्रकार का जो क्वेश्चन पैटर्न रहा, अपना पेपर का पैटर्न रहा है, वो आपको सिलेक्शन की और लेके जाने वाली है वो हिंदी। अंतिम चरणों में आपकी जो धड़कनें बढ़ रही हैं वो आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं भैया? 67 क्वेश्चन आ चुके। कितने क्वेश्चन आ चुके? 67 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। तो देखते हैं हिंदी के जो क्वेश्चंस थे वो किस प्रकार से अपनी रहने वाली है मेरिट। तो हिंदी के क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको पूछा गया था संधि विच्छेद असंगत है, संधि विच्छेद असंगत है, उसमें था उत्तरोत्तर अन्योत्तर अन्य धन उत्तर था, तो ए धन उ बराबर ओ होता, क्या होता? ओ, जबकि हो क्या रहा है? ए हो रहा, तो आपका ये गलत हो जाएगा। देन उसके बाद में वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द पूछा गया था, उसके अंदर विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, उसका आएगा, ये गलत है, चिरसुण। क्या है? चिरसुण। असंगत है, चिरसुण। देन उसके बाद में पूछा गया था लोकोक्ति असंगत है। लोकोक्ति के अंदर जो आपका आता है दोस्तों वो आता है आपका टके की चटाई, टके की चटाई, 9 टक्का विदाई, यानी धैर्य न रखना, धैर्य न रखना, यह आपका आंसर होगा। देन बाद में एक आपका प्रशासनिक जो पारिभाषिक शब्दावली आती है उसके अंदर आपका होता है इंस्टिंक्ट, तो इसका होता है अधिष्ट होता तो सही हो जाता तत्ष्टा, ये गलत आपका इसके अंदर, बाकी सही है। देन बात करते हैं परस्पर पर्याय नहीं है, पर्यायवाची जो आया था, तो पर्याय जो आया था उसमें आपका धनुष सही है और कोदंड भी सही है, लेकिन उरग क्या आ गया? उरग, यही उरग इसको नेगेटिव लेके जाता, आपका आंसर लेके जाता है। देन बात करते हैं एक आपका समास विग्रह पूछा गया था। क्या पूछा गया था? समास विग्रह। तो समास विग्रह है भैया ये आज में देशभक्ति, देन आपका मुनि श्रेष्ठ, क्या होगा? देशभक्ति और मुनि श्रेष्ठ, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। दोनों इसमें आंसर आते हैं, देश के लिए भक्ति होती न कि देश की भक्ति होती, मुनि में श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? मुनि में श्रेष्ठ होता है, इसका जो दे रखा श्रेष्ठ है जो मुनि, तो कहीं ना कहीं ये आपको लेके दोनों ही डिलीट होने की उम्मीद है, इसको दोनों ही आंसर होते हैं इसके। देन बात करते हैं आपका समास युग्म से था, तो समास के अंदर फिर क्वेश्चन आया है उसमें यथाशक्ति यथा विधि के अनुसार, तो आपका अव्यय भाव समास होना चाहिए था तत्पुरुष, क्या दे दिया इसने? तत्पुरुष, ये आपका आंसर हो गया। देन बात करते हैं जो बोलने में चतुर हो, वाक्पटु, क्या कहते हैं उसको? वाक्पटु कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्पटु। चतुर आदमी को क्या बोलते हैं? बोलने में ज्यादा चतुर हो, वाक्पटु कहते हैं। देन बात करते हैं मछली के पर्यायवाची, तो मछली के जो पर्यायवाची था मछली के वाले, उसमें आपका सल्की, कौन सा था? सल्की, काम, ध्वज और कटकी, कौन सा था? कटकी, ये आपके आंसर होंगे। फिर इसमें पूछा गया था वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, तो अशुद्ध है वो अशुद्ध सरोजनी है, अशुद्ध जो पूछा गया था सरोजनी, जबकि जिनी होता, क्या होता? यदि ये होता तो सही हो जाता, ये आपका अशुद्ध है। फिर शुद्ध शब्द पूछ लिया, रीति अनुसार होगा, क्या होगा? शुद्ध में रीति अनुसार ही, रीत्यानुसार, क्या होगा? रीति अनुसार होगा। देन बात करते हैं इसके बाद में असंगत युग्म शब्द का पूछा गया। किसका पूछा गया? युग्म शब्द का। तो 12वां क्वेश्चन युग्म शब्द में था, उसमें आपका आंसर होगा आपात और आपाद, यह आपका इसका गलत है। आकस्मिक और संकट, यह आपका इसमें क्या पूछा था कि असंगत को पूछा गया था, असंगत आपके सामने ये रहेगा। विलोम शब्द में अनुचित, यानी एक अलग है बाकी ठीक है, अनुचित मतलब इसमें भी असंगत का मामला था विलोम में, तो विलोम के अंदर जो आता है वो आता आपका तेजस्वी,
तेजस्वी का यशस्वी, यशस्वी नहीं होगा, अनुचित है भैया। देन बात करते हैं प्रत्यय शब्द में निर्मित असंगत। ये संस्कृत वाले आ गए भैया, बड़ा हाई लेवल का था, इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला क्वेश्चन था, सामान्य क्वेश्चन नहीं होने वाला, मेधावी वाला होगा। कौन सा होगा? मेधावी वाला। कृतवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है, वैसे संस्कृत की श्रेणी में चला जाता है। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य में भी भैया संकट चल रहा है, दो इसके निकल के आते हैं। एक नंबर पे आएगा आपका कृपया दरवाजा, कृपया दरवाजा बंद करने का, दरवाजा बंद करने का कष्ट करें। दूसरा इसमें आता है यह काम कोई वकील से, कोई वकील से करवा लो। तो ये इसमें भी संकट थोड़ा सा लटका हुआ अपने पास। तो देखते फाइनल जो मेरिट आने वाली है वो किस प्रकार से आने वाली है। तो भैया अशुद्ध वाला मामला चल रहा है, ये दोनों ही कहीं ना कहीं आंसर निकल के आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट आपका सही होने या गलत होने की। ये आपके दो क्वेश्चन हिंदी के ऊपर तलवार लटक चुकी है। अब सामान्य फर्स्ट टाइम अपन जो क्वेश्चन कर सकते हैं भैया, एक संधि का कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? संधि का आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आपका लोकोक्ति वाला कर सकते हैं। तीसरा आपका मैं कहूं तो आप तत्पुरुष समास वाला, जो आपका गलत था, अव्यय भाव होना चाहिए। तीन क्वेश्चन हो गए। ज्यादा बात करने वाला चतुर होता है, उसको वाक्पटु कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्पटु। और ये दोनों में से एक क्वेश्चन आप आसानी से और कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 5 क्वेश्चन। 5 के अलावा छठा क्वेश्चन आ सकता है, वो यहां से आ सकता है। कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 6। तो 5 से 6 क्वेश्चन को ही मैं सबसे अच्छा मानता हूं, क्योंकि दो के ऊपर तलवार लटक गई अपनी। तो आप लटक गई तो वो प्लस में आते, तो प्लस जनता के भी होंगे, अपने भी होंगे। तो 5 से 6 क्वेश्चन है मिनिमम। अपने को हिंदी में कितने क्वेश्चन चाहिए? 5। और मैक्सिमम कितने जा सकते हैं किसी विद्यार्थी के? 6। दो के ऊपर अपनी तलवार लटक चुकी है। तो ये कहानी है आपके सिलेक्शन की। ये कहानी है किसकी? आपके सिलेक्शन की। तो कितने अंक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? फर्स्ट टाइम कितने क्वेश्चन करने वाले थे, अधिकतम कितने क्वेश्चन कर सकते थे अपनी हिंदी में। तो बड़ा कोई धुरंधर हो तो वही देखो 7-8 क्वेश्चन चला जाए, वो एक अलग बात होती है, वो उसका कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट, सुप्रसिद्ध प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने एग्रीकल्चर वाले हैं, उनमें तो 1-2 ही ऐसे हो सकते हैं, जो भी हजारों की संख्या में 2-3 विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो जिसके 7 से ज्यादा सही हो रहे हैं, बाकी नहीं मिलेंगे। तो अपन मेरिट की बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल की, जिसको आपको इंतजार है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले हिंदी की। किसकी करता हूं? हिंदी की। हिंदी की अपने यहाँ 15 क्वेश्चन थे। 15 में आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन चाहिए, औसत 5 क्वेश्चन चाहिए सिलेक्शन के लिए, आसानी से कर सकते हैं। औसत कितने क्वेश्चन चाहिए अपने को? 5 क्वेश्चन चाहिए भैया। कितने क्वेश्चन चाहिए? 5, जो अपन आसानी से कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम कर सकते हैं, लास्ट टाइम कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन अपने को चाहिए। बात करते हैं यहाँ इसके बाद में राजस्थान जीके की। तो जीके के अंदर अपने यहाँ 25 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 25। तो सिलेक्शन के लिए मैं कहता हूं आपको, ये जो मेरिट निर्धारित करूंगा अलग अलग कैटेगरीज वाइज करूंगा। जैसे मैं जनरल की बात करूं, सबसे पहले यहाँ जनरल अपनी होती है, जनरल ओबीसी, देन SC ST की फिर आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले जनरल ओबीसी की बात करता हूं। तो जनरल में अपने को यहाँ कितने क्वेश्चन चाहिए भैया? 5 क्वेश्चन चाहिए। कितने क्वेश्चन चाहिए? 5 ही ओबीसी वालों को चाहिए, कम से कम 5 क्वेश्चन अपने को चाहिए। बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके की में जनरल और ओबीसी की कोई खासा लेना देना नहीं। ये जो कोई जनरल के विद्यार्थी हैं तो उसका अपन अधिकतम जीके के अंदर की मैं बात करूं, राजस्थान जीके के अंदर, तो वो 20-21, कितने? 20-21। ओबीसी वाला है वो आपका आएगा 19-20। कितना आएगा? 19-20। ये मामला बिलो आ सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा। देन बात करते हैं इसके बाद में आपकी सब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में टोटल मैंने 2 पार्ट में इसको देखा है, 30-30 क्वेश्चन का। तो आपको जनरल लेवल के लिए क्वेश्चन चाहिए भैया, कम से कम यहां आपका जनरल फाइट करना है तो 48 क्वेश्चन चाहिए। ओवरऑल कितने चाहिए? 48 क्वेश्चन चाहिए। ओबीसी के अंदर ये मामला 45 तक आ जाता है। कितने तक आ जाता है? 45 तक आ जाता है। क्यों? नेगेटिव भी खा के आएंगे, नेगेटिव भी जाएंगे बच्चे के, लेकिन मैंने कहा कि 45, 20, 5। तो कितने क्वेश्चंस होते हैं? जनरल की जो मेरिट है वो कहां तक जाने वाली है, ओबीसी की मेरिट कहां जाने। तो टोटल करते हैं भैया 5, 8, 5, 13, 3, 6, 1, 7, कितने हो गए? 73 नंबर हो गए। 73 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? 73 क्वेश्चन। कितने हो गए दोस्तों? 73 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे जनरल के लिए।
बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में भी अपने को 5 चाहिए, यहाँ पे 20 चाहिए, यहाँ पे कितने चाहिए 45, तो कितने हो गए 70 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए 70। तो ये जो मेरिट है 73-70, यानी कि कुल मिला के जो जनरल फाइट होने वाले बच्चों की जो गणित रहेगी वो कितनी, यानी कि 73 से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। 73 से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। जनरल वाले बच्चे हैं, यदि इसे प्लस है वो बच्चा आसानी से अपनी खुशी को प्रकट करने की कोशिश करें। देन ओबीसी में है जिस बच्चे के 70 बन रहे हैं या 70 प्लस है, उसका 100% सिलेक्शन है। ओबीसी वालों का कितना 70 या 70 प्लस है, वो बच्चा आसानी से जा सकता है। देन अब ये मेरिट कहां कितनी बिलो तक आ सकती है, कहां कितनी बिलो तक आ सकती है, फाइनली उल्टफेर 1-2 क्वेश्चन का कहीं होता है। तो ओबीसी की जो जनरल की जो होती है वो मेरिट यदि 1-2 क्वेश्चन में उल्टफेर होता है तो मैं 71 से 73 के बीच में लेके चलता हूं। किसके बीच में, 71 से 73 के बीच में लेके चलता हूं। देन बात करते हैं ओबीसी के, वो 68 से 70 के बीच में लेके चलता हूं। 68 से 70 के बीच में, यदि 68 से 70 जिस विद्यार्थी के बन रहे हैं वो 100%, 68 वाला दौड़ में 70% 70 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं वो आसानी से ओबीसी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा उसको। दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा एससी एसटी की बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी एससी की जो मेरिट है, एससी की मेरिट अपने से जनरली 5-4 क्वेश्चन बिलो ही आती है। तो एससी की जो मेरिट रहने वाली है दोस्तों, वो एक आइडियली मैं कह सकता हूं कि 63 से 64 के बीच में रहने वाली। किसकी, 63 से 64 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली। देन बात करता हूं बॉयज की है, वो थोड़ा सा 65 भी जा सकती है। कितनी जा सकती है, 65 भी जा सकती है। देन एसटी का जो मामला आता है वो 62 से 63 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 62 से 63। देन एमबीसी जो होता है, एमबीसी उसका जो हमने निर्धारित किया, हमारा जो आकलन कहता है वो इर्द गिर्द घूमती है एमबीसी की, वो जितने आपकी एससी की है उसके आसपास में एमबीसी की। महिला है तो बिलो आ जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं, 62 से 63 के बीच में एमबीसी की होती है। एमबीसी पुरुष की एक ज्यादा भी जा सकती है। ये कहानी सब में +-1 का लागू होती है। ये कहानी +-1 का लागू होती है। यहां जो है वो इसी के बीच में रहेगी। यहां जो जनरल ओबीसी की कहानी होती है वो 1 के बीच में होगी। 68 70 ओबीसी। देन बात करते हैं जनरल 71-73 के बीच में जनरल। देन बात करते हैं एससी जो 63-64 +-1, एसटी 62-63 +-1, एमबीसी 62-63 +-1 के बीच में आपकी मेरिट रहने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से है। फाइनली ये नहीं कि मेरे 70 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 75 क्वेश्चन सही हो रहे थे। क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया, उसमें कुछ क्वेश्चन है हिंदी के अंदर 2 क्वेश्चन के अपना डाउट चल रहा है, और देन बाकी जो आपके पास है वो 99% आंसर आपके सामने है। तो इस प्रकार से है सिलेक्शन की गणित ये है। गर्ल्स के लिए हो सकता है 1-2 क्वेश्चन का उल्टफेर हो जाए, इसे ज्यादा नहीं होने की उम्मीद। लेकिन मेरी तरफ से मैं कहता हूं कि जिस बच्चे के 73 जनरल में है वो 100% सिलेक्टेड है, और 70 ओबीसी में उसका 100% सिलेक्शन है। तो इस प्रकार से ऑल द बेस्ट, और दिस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।